हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन क्यूब एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन से हमको सॉल्व करना होगा इसको। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल, क्या हो जाएगा, दिस इज ए अपॉन, देखिए जब पावर हमारी देखिए यहाँ पे है, होल पावर है, तो हम पहले x माइनस वन लिखेंगे प्लस b अपान इसकी अगली पावर लिख देंगे x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c अपान इसकी अगली पावर x माइनस वन का क्यूब। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए हम लिखेंगे, तो ये भी हमारा लीनियर है, तो मीन्स d अपान एक्स प्लस वन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन वन। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू ए, और ये हमारा हो जाएगा, देखिए एलसीएम, एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स प्लस वन। ओके, तो इसको हम लिखते हैं, डबल लाइन हमें जरूरत पड़ जाएगी। ए, ये एक्स माइनस वन हमारा कवर हो गया, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन प्लस डी, दिस इज एक्स माइनस वन का क्यूब। ओके, ये हमारा सेम है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे इसको। नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस बी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, यहीं पे लिख लीजिए, प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स माइनस वन होल क्यूब। ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए इंटू, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ओके, प्लस बी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस डी, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके, प्लस बी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, दिस इज एक्स प्लस वन प्लस डी, दिस इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब का मल्टीपल हम देखेंगे, एक्स क्यूब के साथ हमारा क्या है, ए प्लस डी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस ए प्लस बी और यहाँ माइनस थ्री डी, दिस इज एक्स स्क्वायर। एक्स के लिए हम देखेंगे, तो दिस इज माइनस ए, देन एक्स के लिए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी एंड देन प्लस थ्री डी, और कांस्टेंट हमारा क्या है, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, देखिए a प्लस डी हमें क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको हम कहेंगे इक्वेशन टू, और माइनस ए प्लस बी माइनस थ्री डी,
दिस इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। और उसके बाद माइनस ए प्लस सी प्लस 3d, दिस इज इक्वल, ये अगेन 0 होगा, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 4। और a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, दिस इज इक्वल टू अगेन 0, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 5। देखिए यहाँ पे जो इधर कोफिशिएंट नहीं है, x नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, x क्यूब नहीं है, तो उन सब के कोफिशिएंट 0 हमारे हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा 1 है मल्टीपल में, समझिए, तो हमने 1 लिख दिया। ये तो ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी। बस अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2, 3, 4, 5 की हेल्प से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लेंगे इक्वेशन 2 और 4 को हम ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ए प्लस सी प्लस 3d, नहीं, इसको ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे करिए आप, बल्कि कि इक्वेशन 3 और 5 को ऐड करिए, ना इक्वेशन 3 एंड 5, तो एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 5, 3 एंड 5, ओके। तो हम यहाँ पे इसी स्टाइल में लिख रहे हैं जैसे है a प्लस बी माइनस 3d दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 3 है। और a माइनस बी प्लस सी माइनस डी दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 5 है। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, देखिए प्लस माइनस a है कैंसिल और प्लस माइनस b है कैंसिल, तो हमें क्या बन मिला, c माइनस 4d दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप कह दिए दिस इज इक्वेशन 6, ओके। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन a से अगर आप कैलकुलेट करें तो a इक्वल टू माइनस डी होगा। ठीक है, यहाँ पे बल्कि ये करिए कि इक्वेशन 4 को यहाँ पे ले आइए, तो हम इक्वेशन 4 अब यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए प्लस सी प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ पे c प्लस और माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a और माइनस 7d दिस इज इक्वल टू 1, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 2 ले लीजिए, यहाँ पे a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारा है इक्वेशन 2। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, ओके, तो ये हमारा a कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 8d दिस इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू माइनस 1/8, ओके। d इक्वल टू माइनस 1/8 आया है, तो इक्वेशन 2 गिव्स a इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो a और d की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है यहां तक। अब हमें क्या करना है, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b और c की, ओके। देखिए हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 3 में a और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें b मिल जाएगा, और 4 में हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें c मिल जाएगा, ओके। तो चलिए इक्वेशन 3 से हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस ए प्लस बी माइनस 3d। इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं, माइनस क्या है, माइनस ए प्लस बी, इक्वेशन 3 हमारा जो है माइनस ए प्लस बी माइनस 3d दिस इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं एक बार, माइनस ए प्लस बी माइनस 3b दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस 1/8 प्लस b दिस इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 1/8 दिस इज इक्वल टू 1, ओके। तो माइनस 1/8 प्लस b प्लस 3/8 दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 और 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो b प्लस 2/8 दिस इज इक्वल टू 1। This implies that b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2/8 मीन्स 1/4, और फाइनली b की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो b की वैल्यू हमें 3/4 मिल गई। अब हम इक्वेशन 4 में माइनस ए प्लस सी प्लस 3d, इक्वेशन 4 हमारा क्या है,
माइनस, फिर से माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/8 प्लस सी प्लस 3 इंटू -1/8 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ए की वैल्यू हमारी क्या है 1/8 और डी की वैल्यू -a प्लस सी प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा c -4/8 दिस इज इक्वल टू 0 इज दैट c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो देखिए ए बी सी डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 एक्स प्लस 1। इसको हम यहां से उठा लेते हैं एज इट इज, ठीक है, दिस इज कॉपी। ओके, यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो भी वैल्यूज गिवन है। ए की वैल्यू हमारी है 1/8, ए की वैल्यू 1/8, डी -1/8 है। ए की वैल्यू हमारी 1/8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/8। डी की वैल्यू -1/8 है, यहाँ -1/8 लिख दिया। सी की वैल्यू 1/2 है, ये हमने लिख दिया। और बी की वैल्यू है 3/4, बी की वैल्यू हमारी है 3/4। ओके, अब कुछ नहीं करना, बस आपको लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get integration x square upon x minus 1 cube x plus 1 dx this is equal to 1/8 integration of 1/x minus 1 dx plus 3/4 इंटीग्रेशन, देखिए ये क्या हो जाएगा, x minus 1 पावर -2 dx, देन प्लस ये हमारा है 1/2 इंटीग्रेशन x minus 1 पावर -3 dx -1/8, ये हमारा एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x plus 1 dx। ओके, बस आपको आंसर अब मिल गया एक दो लाइन में। दिस इज इक्वल टू 1/8, ये हमारा हो जाएगा log x minus 1 प्लस 3/4, इसकी वैल्यू देखिए, इंटीग्रेशन क्या होगा 1/-x minus 1। ओके, या माइनस को आप यहां लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, दिस इज x minus 1 का स्क्वायर, और यहीं पे -2 आएगा, इधर ही -2। ओके, ये 2 2 -2 मैच कर जा रहा है, तो आप कुछ इसको हटा के लिखिए, इंटू 1/-2 x minus 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -1/8 log x plus 1। इंटीग्रेशन आपने पूरा कर लिया, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब log को हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, या पहले इसको रख लें, जो भी आपकी मर्जी है। दिस इज 1/8, कॉमन ले लीजिए, log x minus 1 माइनस log ऑफ x plus 1। ओके, और ये हमारा हो गया -3/4 और ये -1/4, तो -1/4 इंटू ये हमारा हो गया 1/x minus 1 प्लस 1/x minus 1 का स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज एक दो स्टेप आप और कर लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल 1/8, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, log ऑफ, थोड़ा सा और इधर कर लें, इसी लाइन में हो जाएगा, दिस इज 1/8
log of x minus 1 upon x plus 1, ओके, माइनस 1 अपॉन 4, यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया x माइनस 1 और ये प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और ये हमारा हो गया माइनस 1 अपॉन 4, ये प्लस माइनस कैंसिल, दिस इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। यहाँ पे आप लिख लीजिए वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।